जय मसीह की आज के इस रात की प्रार्थना में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। देखो मेरे प्रियो, एक तो ये औरत विधवा हो चुकी थी, एक तो उसका पति मर चुका था, एक तो उसको 2 लड़के थे और वो उसको कर्जे वाले आकर लेकर जाने के लिए उसके घर पे आके बैठे हुए थे। और एक तो उसको धैर्य देने वाले नहीं थे, और एक तो उसको कोई उसके आंसू पोंछने वाले नहीं थे, एक तो उसको संभाल कर देखभाल करने वाले नहीं थे, एक तो उसका पति जो कर्जे करके अचानक से वो मर चुका था और उसका पूरा कर्जों का भार ये विधवा औरत के ऊपर गिरा। ये कर्जों का जो भार था, जो बोझ था, जो कर्जे थे, ये पूरी समस्या ये विधवा औरत के ऊपर गिरा। और वो कर्जे वाले आकर उसके 2 लड़कों को लेकर जाने के लिए उसके घर पर आए थे और वो बहुत दुख में बैठी हुई थी। ये विधवा औरत ये भविष्यवक्ताओं की चेलों की पत्नी थी, ये दुख में थी क्योंकि उसका पति जो था उसने बहुत कर्जे किया था, वो अचानक से मर चुका था। मर जाने की वजह से ये कर्जों का भार ये विधवा औरत के ऊपर गिरा। वो दुख में थी, चिंता में थी, कर्जे वाले सता रहे थे, कर्जे वाले उसको अनेक प्रकार की बातों से घायल किए थे। कर्जे वाले आकर उसके दोनों पुत्रों को दास बनाने के लिए, लेकर जाने के लिए आकर खड़े थे। तो वो विधवा ने एक अच्छे से अच्छे मार्ग को चुना। मेरे प्रियो, आपके जीवन में भी ऐसी कर्जे वाले आकर अनेक प्रकार के फ़ोन कॉल्स करते हुए आपको सता रहे होंगे। आपके परिवार में भी बहुत से कर्जे बढ़ चुके होंगे। आपके जीवन में भी अनेक प्रकार के कर्जों ने आज घेर के रखा होगा। एक कर्जे को छुड़ाने के लिए और एक के पास से पैसे लेकर आकर और एक कर्ज छुड़ाने के लिए और एक के पास से पैसे लेकर आकर, ऐसी पूरी जिंदगी आपके कर्जों से आज आप थक चुके होंगे। और कर्जों वालों के प्रेशर की वजह से आज आप डिप्रेस होते जा रहे होंगे। कर्जों वाले के फ़ोन कॉल्स की वजह से आज आपको ठीक से नींद नहीं आ रहा होगा। कर्जों वालों के प्रेशर के वजह से आज आपका परिवार भयंकर दुख में होगा। तो सुनो मेरे प्रियो, ये तो विधवा थी, उसके पास तो कुछ भी नहीं था, धन संपत्ति सामर्थ और कुछ भी आधार नहीं था, लेकिन कर्जे वाले उसके 2 पुत्रों को आकर लेकर जाने के लिए आए थे। तो उसने प्रभु के मार्ग को ही चुन लिया। मेरे प्रियो, वो विधवा ने सोचा कि जो ये कर्जे हैं, ये कर्जे वाले जो मुझे सताते जा रहे, ये मेरे 2 लड़कों को दास बनाने के लिए, लेकर जाने के लिए आए। ये समस्या, ये मेरा भार, ये मेरा बोझ, ये मेरा चिंता, ये मेरे कर्जे, ये मेरा समस्या, ये मेरी मुसीबत केवल पिता परमेश्वर ही सुधार लाएगा। केवल पिता परमेश्वर ही मार्ग को निकालेगा। केवल पिता परमेश्वर ही इसके लिए कुछ द्वारों को खोलेगा। इसलिए उसने क्या किया, देखो मेरे प्रियो, वो विधवा औरत बेटों समेत जाकर द्वार बंद की, कोठरी में गई और देखो उसने परमेश्वर पिता को दुहाई की, उसने परमेश्वर पिता से प्रार्थना की, उसने परमेश्वर पिता से मदद मांगी, उसने परमेश्वर पिता की सहायता मांगी, उसने परमेश्वर पिता के चरणों को पकड़कर गिड़गिड़ाई, उसने परमेश्वर पिता की और देखकर सहायता मांगी और प्रभु को उसने बोली कि प्रभु मुझे सहायता कर दो। सुनो मेरे प्रियो, जैसे ही वो विधवा औरत बेटों समेत जाकर कोठरी में जाकर द्वार बंद करके आकाश के पिता की ओर देखकर उसने पुकारा, तो उसके घर में तो हांडी में थोड़ा सा तेल था और प्रभु ने उसको आशीषित किया और वो तेल बेची और वो उसके पैसों से उसके कर्जे पूरे छुड़ा लिया। सच में मेरे प्रियो, कितना प्रेमी परमेश्वर पिता आज के रात के समय में इस विधवा की प्रार्थना को आपके सामने लेकर आ रहा है। उसने सोचा कि मेरे भयंकर ये कर्जों का भार केवल पिता परमेश्वर ही निकाल सकता है। इसलिए वो बेटों समझ जाकर कोठरी में गई, द्वार बंद की और परमेश्वर के चरणों को पकड़ी। मेरे प्रियो, आज आपके परिवार में भी ऐसी समस्या
समस्या होंगी, आज आपके परिवार में भी कर्जे बढ़ गए होंगे, आज आपके परिवार में भी कर्जों की वजह से सारा परिवार चिंतित होगा, सारा परिवार दुखित होगा, फ़ोन कॉल्स आ रहे होंगे और जहाँ से भी पैसा आने से भी आपको कर्ज़ों से मुक्ति नहीं मिल रहा होगा, कुछ बरकत नहीं दिख रहा होगा, कुछ भी आपको देखो शांति नहीं मिल रहा होगा। तो मेरे प्रियो परमेश्वर की चरणों के पास जाकर बैठो, प्रार्थनाएं करो, निवेदन करो, गिड़गिड़ाओ, घुटने टेको और आकाश और पृथ्वी की कर्ता की ओर देखो, ताकि प्रभु इस विधवा स्त्री की निवेदन को प्रभु ने सुना, इस विधवा स्त्री के आंसुओं को प्रभु ने देखा, इस विधवा स्त्री की प्रार्थना निवेदन की ओर प्रभु ने ध्यान दिया, इस विधवा स्त्री की गिड़गिड़ाहट की ओर प्रभु ने ध्यान दिया, इसलिए उसके परिवार में मिराकल कर सका। थोड़ा सा तेल था हंडे में, प्रभु ने उसको ब्लेस किया और वो तेल बेचती गई और उसके कर्जों से वो छुड़ाती गई, उसके कर्जों को वो छुड़ाती गई और कर्जे वाले वहाँ से चले गए। मेरे प्रियो, सच में प्रभु आपके जीवन में भी ऐसे अद्भुत कार्य करेगा। विधवा की प्रार्थना को इस रात के समय में प्रभु आपके सामने लेकर आ रहा है। देखो उसकी बल को देखो, उसने सोचा कि ये मेरा प्रभु ही मुझे इस भयंकर कर्जों से छुड़ा सकता है, इसलिए वो प्रभु के चरणों के पास गई और मुक्ति पाली। तो चलिए आप और हम भी एक मन से होकर प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्यों को कर सके। आमीन। सर्वशक्तिमान मेरे खुदा परमेश्वर पिता, दयालु अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे खुदा, धन्यवाद करते मेरे खुदा, धन्यवाद हो मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 के योग्य परमेश्वर पिता, तारीफ करते मेरे खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपके सामर्थ्य, आपके प्यार के लिए, आपके अगापे प्यार के लिए, आपके बलिदान के लिए, आपकी दया के लिए पिता परमेश्वर, स्तुति 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 के योग्य, आराधना के योग्य परमेश्वर पिता, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके बलिदान के लिए मेरे खुदा धन्यवाद 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 करते मेरे खुदा। आपने हमको चुना और बेटी और बेटा बनाया और स्वर्ग का वारिस बनाया मेरे खुदा। स्तुति 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 करते मेरे खुदा। आज रात के समय में विधवा औरत की प्रार्थना को पिता आपने हमारे सामने लेकर आया, उसके लिए धन्यवाद पिताजी। उसने आपके चरणों के पास आकर प्रार्थना किया तो उसके जीवन में आपने कितना सुंदर अद्भुत कार्य किया मेरे खुदा। आज रात में कितने भाई बहन लोग इस प्रार्थना निवेदन में बैठे हुए पिता, उन लोगों की हर कर्जों से आज रात में आप मुक्ति दीजिए, हर पिता परमेश्वर बोझ से मुक्ति दीजिए, हर भार से मुक्ति दीजिए, हर चिंता से मुक्ति कीजिए, हर बीमारी से मुक्ति कीजिए, हर डिप्रेशन से मुक्ति कीजिए, हर निराशा से मुक्ति कीजिए मेरे खुदा। आप उनके जीवन में अनेक प्रकार के कार्यों को कीजिए पिता। विधवा औरत ने पिता कोठरी में जाकर द्वार बंद की और बेटों समेत जाकर उसने निवेदन किया तो आपने उसकी निवेदन को सुना। हमारे प्रिय भाई बहन लोग, कितने लोग आज कोठरी में जाकर द्वार बंद करते हुए आपसे कुछ निवेदन कर रहे, कुछ मांग रहे, तो पिता उनके लिए द्वारों को खोलिए मेरे खुदा, उनके लिए मार्गों को खोलिए मेरे खुदा, उनके जीवन में अनेक प्रकार के मिरेकल्स को कीजिए पिता, अद्भुत कार्यों को कीजिए मेरे खुदा। आप ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए मेरे खुदा। रात के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपकी मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।